Hello learners, welcome back to my channel Computed with Maths. I am Pooja and I hope you all are doing good. In today's video we are going to do question number 7 of exercise 13.6. So let's get started. A lead pencil consists of a cylinder of wood with solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and the graphite. हमें क्या दे रखी है, एक पेंसिल दे रखी है लेड की, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है. उसका आउटर पार्ट वुड का है और अंदर क्या है, ग्रेफाइट की रिफिल है यानी कि सिक्का है. तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड एंड ग्रेफाइट, दोनों का, बाहर वाले वुड का और अंदर की ग्रेफाइट का, दोनों का हमें वॉल्यूम बताना है. जब हमें ग्रेफाइट की भी डायमीटर दे रखी है और वुड का भी डायमीटर हमें दे रखा है, हाइट पेंसिल की वो भी दे रखी है. ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लेते हैं पहले. कैसे निकलेगी वॉल्यूम ऑफ वुड, अगर मैं इस पूरे पार्ट में से वॉल्यूम में से, अगर मैं पूरे की वॉल्यूम में से ये माइनस कर दूं ग्रेफाइट वाला पार्ट, तो सिर्फ हमारे पास वुड वाला पार्ट रह जाएगा. अगर मैं ग्रेफाइट की वॉल्यूम वुड में से माइनस कर दूं तो सिर्फ वुड वाला पार्ट रह जाएगा ना वॉल्यूम के लिए. तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे, पेंसिल की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वुड निकल के आ जाएगी, कितनी लकड़ी की कितनी वॉल्यूम है. ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच. इसमें से माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, ये क्या निकल के आएगी, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड निकल के आ जाएगी. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले, वैल्यूज पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं. तो कॉमन कैसे निकालेंगे, क्या क्या कॉमन है, पाई कॉमन है और एच कॉमन है दोनों में. ठीक है, हाइट सेम है, तो पाई और एच मैंने कॉमन निकाल लिया. यहाँ पे अंदर मेरे पास क्या बचा, आर स्क्वायर. यहाँ पे अंदर क्या बचा, यहाँ पे भी आर स्क्वायर बचा. अब रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखी थी इसकी डायमीटर. डायमीटर ऑफ वुड कितनी दे रखी थी हमें, 7 मिलीमीटर, और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट हमें दे रखी थी 1 मिलीमीटर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को किसमें चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हाइट हमें सेंटीमीटर में दे रखी है. ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. 7 को सेंटीमीटर में चेंज किया, मिलीमीटर को, तो 10 से डिवाइड करूंगी, मेरे पास क्या आएगा, 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर डायमीटर है. अब रेडियस कैसे निकलेगा, 0.7 बाय में 2 करके ये इसका रेडियस निकल गया. ठीक है, आगे था हमारे पास 1 मिलीमीटर. इसको क्या करेंगे हम, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा और रेडियस आएगा 0.1 बाय में 2. ठीक है ना. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 22/7 इंटू में एच है हमारे पास 14, इंटू में हमारे पास रेडियस क्या है, रेडियस था हमारे पास पेंसिल का 0.7 बाय में 2, 0.7 बाय में 2, माइनस करेंगे यहाँ से 0.1 बाय में 2. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे. ठीक है, इसका स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर करेंगे. अब आगे 22 इंटू में 2, 0.49 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 4, एंड यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा हमारे पास. ये आया. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 44 मल्टीप्लाई बाय, इसका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 0.49 माइनस 0.01, ये आ जाएगा हमारे पास 0.48. ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आंसर आएगा. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 44 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 आ जाएगा हमारे पास. 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.48 मल्टीप्लाई बाय 11 वी विल गेट 84.0, एंड यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही चीज आएगी. यहाँ पे 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे. यहाँ पे हमारे पास आएगा 12, 5 एंड 0. यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे भी हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे. तो हमारे पास क्या आया, 5.28 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वॉल्यूम आई. ठीक है ना, क्या वॉल्यूम आई, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. किसकी वॉल्यूम आई, वुड की वॉल्यूम आई. कैसे निकाली, टोटल पेंसिल में से हमने लेड को माइनस कर दिया तो हमारे पास वुड की वॉल्यूम आ गई. ठीक है, अब उसने क्या बोला है सेकंड पार्ट में, वुड की तो निकाल ली, अब ग्रेफाइट की भी हमें वॉल्यूम निकालनी है. ग्रेफाइट की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अब
निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच करके, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है इसमें, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू में रेडियस क्या है, ग्रेफाइट का रेडियस हमारे पास दे रखा है 0.1 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इंटू में हाइट हमारे पास है 14, तो 7 से ये 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पे हमारे पास क्या बचा 22 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, ये 4 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से ये 22 कैंसिल आउट होगा, ये हमारे पास 11 बचेगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 0.01 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 0 एंड 1 0 0 1 1 0 0, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 11 आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी ग्रेफाइट की, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वुड निकाली, कैसे निकाली, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस कर दी, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कैसे निकाली, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का सिंपली फॉर्मूला लगाया हमने, वॉल्यूम निकालने का सिलेंडर में से पाई आर स्क्वायर एच होता है, फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकाल लिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आंसर आया हमारे पास 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम निकली हमारी ग्रेफाइट की।